पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका जन्म है, जो मेरा जन्म है, जो आपका जन्म है, ये संयोगवश नहीं हुआ है। संयोग से हम इस पृथ्वी पर नहीं आ गए हैं। परमेश्वर का खास मकसद है, एक खास मकसद है, एक खास मोटिव है आपको और मेरे को इस दुनिया में लाने का। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का खास मोटिव है कि वो हमें इस दुनिया में लेके आया है और वो हमसे कुछ चाहता है और उसकी कुछ योजना हमारे साथ है, हमारे लिए है कुछ योजना। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं संयोग से आ गया हूँ इस पृथ्वी पे, मेरा जन्म जो है संयोग से हो गया है। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तेरा कर्ता यहोवा, यानी कि तेरा कर्ता परमेश्वर जो तुझे गर्भ से, ध्यान दीजिएगा इस आयत पे, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा। कितने खास हैं आप, कितने इंपॉर्टेंट हैं आप। आपका बनाने वाला, आपका रचने वाला आपके माँ बाप नहीं है। आप सोचेंगे आप जरूर इस दुनिया में अपने माँ बापों की वजह से आए हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको बनाया है और रचा है। आप इस बात से मानते हैं इस बात को? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग संयोग से आ गए हैं, या भूल से आ गए हैं, या गलती से आ गए हैं, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचा है। पर ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी किसी की गलती का नतीजा या संयोगवश या भूल से नहीं आए हैं। आप परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचा है। मैं आगे पॉइंट पे आ रहा हूँ, सिर्फ 2 ही पॉइंट आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। और जो दूसरी बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये प्रकृति की देन है। हमारा जन्म कैसे हो गया? प्रकृति की वजह से हो गया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकृति की देन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे पेड़ पौधे और दूसरी चीजें हैं, ये प्रकृति की देन है, परंतु आप और मैं परमेश्वर की देन है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है। वो हमें गर्भ से ही बनाता आया है, गर्भ से ही बनाता आया है। भले ही आपके माता पिता ने आपको प्लान न किया हो। आप देखिए, बस सिर्फ 1 मिनट सुन लीजिए। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे हो सकता है कि आपके माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने आपको प्लान नहीं किया हो। दो व्यक्ति होते हैं, यंग लोग होते हैं, एक लेडीज होती है, एक जेंट्स होता है, एक भाई होता है, एक बहन होती है। वो आपस में मिलते हैं, उनकी शादी तय होती है और प्यार होता है, और फिर आप और मैं इस दुनिया में आते हैं। क्या उन माँ बापों ने हमें प्लान किया था? ये प्लान माँ बापों का नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, ये प्लान परमेश्वर का है। ये प्लान था परमेश्वर का। हो सकता है कि आपके माँ बापों ने आपके लिए कोई योजना नहीं बनाई हो। शायद मैंने अयान के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी, मैंने मान्या के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई थी, परंतु परमेश्वर जो गर्भ से बनाता आया है, जिसने गर्भ से बना है, उसी समय से वो आपको एक योजना के तहत लेकर के चल रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया है। तो याद रखिए, बेशक माँ बापों ने प्लान नहीं किया था, या उनकी शादी हुई थी, उनका प्यार हुआ था और हम लोग आए थे, फिर उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ेगा, मेरी बेटी वहाँ पढ़ेगी। उसके बाद, परंतु उससे पहले गर्भ में परमेश्वर ने आपकी संरचना की थी, परमेश्वर ने आपको बनाया था, परमेश्वर ने आपको चुना था। आप बहुत खास हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा ताकत है। अपनी इंपॉर्टेंस को आप कम मत समझिएगा, आप बहुत खास हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है। और तीसरी बात क्या है? लेकिन परमेश्वर ने जरूर आपके लिए प्लान किया हुआ है।
अब हो सकता है कि आपके टीचर के पास, आपके नाना नानी, दादा दादी या फिर आपके पेरेंट्स के पास कोई भी प्लान नहीं है आपके लिए कि आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी प्लान नहीं है किसी भी, परंतु एक प्लान परमेश्वर के पास है। एक प्लान परमेश्वर के पास है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा, नीचे से उठा करके ऊपर, क्योंकि आपका बनाने वाला आपके माँ बाप नहीं है परंतु परमेश्वर है जिसने गर्व से आपको बनाया है। तो याद रखिए, आप परमेश्वर के पास एक प्लान है। मैं बता रहा हूँ आपके पास, आस्ते आस्ते आ रहा हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए क्या प्लान है। और क्या एक बार फिर से पढ़ सकते हैं ऊपर वाली लाइन ना, ए वाला, पूरी आयत नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 लाइन। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। जो गर्व से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपके प्लान, आपके जो प्लान हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, आपके माँ बाप नहीं कर सकते हैं, आपके मित्र नहीं कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते हैं, आपका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी नहीं कर सकता। आप केवल परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। पर ये कब कर सकता है? परमेश्वर कब करेगा आपके लिए प्लान? कब करेगा परमेश्वर? जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में कब होगा, सिद्ध कब होगा? ये जब सिद्ध होगा जब आप कंटिन्यू परमेश्वर की संगति में रहेंगे। मेरी संगति में नहीं परंतु परमेश्वर की संगति में। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में आपको सक्सेस प्राप्त करनी है। आज हम लोग किस लिए जीवन जी रहे हैं? आज हम जी रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारे पास एक गाड़ी आ जाए। और जब आपकी संगति परमेश्वर से हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी, बहुत छोटी लगने लगेंगी। मैं अपना जीवन घर बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि मेरा अपना घर होगा, कि मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, मेरे पास लाखों रुपए बैंक बैलेंस होंगे। मैं अपना जीवन परमेश्वर के प्लान के अनुसार चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के प्लान के हिसाब से अपना जीवन जिए। याद रखिए, परमेश्वर का एक प्लान है आपके लिए। और वो कब सक्सेस होता है? जब आप कंटिन्यू आएंगे, जब आप कंटिन्यू संगति में रहेंगे तो परमेश्वर अपना प्लान आपके ऊपर लेकर के आएगा। परमेश्वर की संगति में रहेंगे, भवन में रहेंगे, क्योंकि आप बहुत खास हैं। आपका डिजाइन, आपकी आंखें ये परमेश्वर ने बनाई हैं। आपके बाल परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर जानता है कि आपकी त्वचा का, आपकी स्किन का कलर क्या है, परमेश्वर जानता है। आज अयान मेरा बेटा है, पर अब वो बड़ा हो गया है, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। अब उनकी स्किन के कलर को मैं नहीं जानता कि कैसी उनकी स्किन दिखती है, क्योंकि मेरे पास आता ही नहीं है। मैं इधर आता हूँ तो वो उधर को चले जाते हैं। पर हालांकि परंतु परमेश्वर जानता है एक एक अंग, एक एक आपके बाल, आपकी आंखें, आप बहुत खास हो, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपका जन्म आप कहते होंगे यार कि काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता। आप बोलते होंगे कितनी गर्मी होती है। नहीं, परमेश्वर ने आपको इंडिया में पैदा किया है। इंडिया में आपके लिए एक योजना है। आप मानते हैं इस बात को? परमेश्वर की योजना इंडिया में है। परमेश्वर ने आपके माँ बापों को चुना था आपको जन्म देने के लिए। किसको जन्म देने के लिए? क्या आप बताएंगे? आपको जन्म देने के लिए। ये जन्म ऐसे नहीं हो जाता है। आप क्या सोचते हैं कि शादी हुई और बच्चे का जन्म हो गया? जब तक 2 मेल और फीमेल का डीएनए नहीं मिलता है, डीएनए नहीं मिलता। ये परमेश्वर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के द्वारा होता है। आपके लिए योजना परमेश्वर के पास है। परमेश्वर से संबंध बनाइए। ऐसे संबंध, वो दिखावटी नहीं, नकली नहीं, कभी कभी वाले नहीं, लोगों को दिखाने वाले नहीं। संबंध ऐसा बनाइए कि परमेश्वर आपको जाने। इस तरीके से परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बना है। अंजलि एक बारी फिर से एक आयत पढ़ेंगे आप? वही वाली आयत। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। जो तुझे गर्भ से बनाता आया।
वो अभी भी बना रहा है, ये नहीं कि उसने छोड़ दिया। ध्यान से पढ़िए, कोई और पढ़ेगा? इस आयत को ध्यान से पढ़िए, प्लीज ध्यान से पढ़िए इस आयत को। आया वह तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूर, मत डर। बिल्कुल, धन्यवाद। तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचा है। परमेश्वर के लिए परमेश्वर एक एक चीज जानता है, परमेश्वर के पास है परफेक्ट प्लान। कई बारी क्या होता है कि स्थिति ऐसी आ जाती है, माँ बाप कहते हैं यार दुआ करो, अब तो मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको नीचे से उठाकर ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। वो किसी भी तरीके से आपको नहीं जानता, उसने आपके माँ बापों को चुना है आपको जन्म देने के लिए, और इसका खास मकसद है, आपको खास रखा गया है। आज अगर आप इस अपने परिवार में हैं, आपका परिवार परमेश्वर ने चुना है, आपके माँ बाप परमेश्वर ने चुने हैं, पर आप संतान परमेश्वर की हैं और किसी की नहीं। आपकी आंखों का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपके बाल, आपके नाखून, परमेश्वर जानता है सारी की सारी चीज़ें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझे किसने बनाया है आपको? आपके माँ बापों ने? परमेश्वर ने बनाया है आपको, और परमेश्वर के ही पास आपके लिए एक योजना है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है? मेरे पास कोई योजना नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं आपका रिलेशन बनाना चाहता हूं परमेश्वर से, कि वो आपको सही जगह और सही समय से आगे बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी जगह पे जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी जगह जाते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको आज एक खास बात बता देता हूं, और वो खास बात ये है कि यहाँ के एक एक बच्चे जितने भी हैं, एक एक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बहनें, परमेश्वर के पास एक योजना है, परंतु चर्च के पास, मिशन के पास भी एक योजना है आपके लिए। आज आप यहाँ आते हैं तो आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप 3 महीने के बाद कहाँ होंगे, मिशन जानता है, और वो मिशन आपको लेके जाएगा। 3 साल के बाद आप कहाँ होंगे, मिशन जानता है कि आपको कहाँ होना चाहिए। तो याद रखिए, 3 साल के बाद आप कहाँ होंगे। अब आप कहाँ जाते हैं? क्या आप उस जगह जाते हैं जहाँ आपके लिए कोई भी योजना नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है? अगर ऐसी जगह जाते हैं आप, तो आप सेलिब्रेशन गॉस्पेल चर्च को अपना मेन चर्च बनाइए। हम आपको बताएंगे। अंजलि है मेरी बेटी यहाँ पे, मुझे मालूम है अंजलि 1 साल के बाद कहाँ होगी, और 3 साल के बाद कहाँ होगी, और फिर 5 साल के बाद कहाँ होगी। मिशन को मालूम है ये कहाँ होगी। तो याद रखिए, परमेश्वर के पास क्या है, आपके लिए एक योजना है। और इस सेलिब्रेशन गॉस्पेल चर्च और मिशन के लिए भी एक एक बच्चा, नेहा के भाई, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आप में बहनें हैं, सबके लिए एक योजना है, और सब एक साथ मिल करके काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा क्या है, करता है, हमारा क्या है, और गर्व से ही। चलो लास्ट बारी पढ़ दीजिए और फिर समाप्त करते हैं। तेरा कर्ता यहोवा जो तेरे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा, गर्व से ही। परमेश्वर के पास योजना है, परंतु ये योजना कब होंगी, कब होंगी? घर में बैठे बैठे हो जाएंगी? 4 संडे होते हैं इस बारे जून में 5 संडे हैं, 5 संडे में से आप 1 संडे आएंगे, क्या योजना पूरी हो जाएगी? कभी नहीं होगी। आपको बहुत मजबूत बनना होगा, बहुत मजबूत मतलब कि आप हाँ की हाँ और ना की ना। जाना है तो जाना है, क्योंकि अगर कुछ निकलेगा, कुछ सक्सेस होगी, कुछ सक्सेस होगा, तो केवल और केवल परमेश्वर की तरफ से होगा। वो अपनी योजना अपने बच्चों पर लेकर के आएगा जब आप मजबूत बनेंगे।